हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज के दिन ही मेक इट की नींव रखी गई थी। 8 अगस्त आज हम लोग मेक इट डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप मेक इट के बर्थडे में बहुत ज्यादा तहे दिल से इनवाइटेड हैं। सो आज की क्लास फिर हम लोग शुरू करेंगे टेरिडोफाइटा से। ठीक है, तो उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत देखा कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे ऐसे थैलस हैं जिनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। आज हम लोग टेरिडोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे, तो उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कॉमनली बोटेनिकल स्नेक्स बोला जाता है। और इसको जो जिसने पहला कॉइन किया था टर्म, वो हीकल ने किया था, अर्नस्ट हीकल ने। ठीक है, एक बार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इनके क्या क्या है। बोटेनिकल स्नेक्स टर्म कॉइन्ड बाय हीकल। हीकल ने ये टर्म कॉइन किया था। उसके बाद ये हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स है ये, क्योंकि इनके पास वैस्कुलर सिलेंडर मतलब जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज इनके अंदर डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जो इनका कैरेक्टर है वो इनका हैबिटेट है। तो हैबिटेट इनका मॉइस्ट डैम्प शेडी प्लेसेस में है इनका हैबिटेट। और डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, लैंड प्लांट्स हैं। इसके बाद ये इनसे से कुछ एक दो स्पीशीज हैं जो एक्वेटिक हैं, जैसे सेल्विनिया हो गई। वो मतलब एक्वेटिक स्पीशीज है। ठीक है, इनका जो बॉडी फीचर्स है वो ऐसा है कि इनके अंदर डेवलप हो चुका है, लीव्स डेवलप हो चुकी हैं, स्टेम टाइप का कुछ डेवलप हो चुका है, और रूट्स इनके पास ट्रू रूट्स प्रेजेंट है। पहली बार यहाँ प्लांट किंगडम के डेवलपमेंट में ट्रू रूट्स दिखाई पड़ते हैं। सो ट्रू रूट्स प्रेजेंट। और इसके बाद क्या है इसी में लिख देते हैं ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं इनके लीव्स किस तरह के होते हैं। तो जो इनके लीव्स हैं ये दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। या तो ये बहुत ज्यादा छोटे छोटे होंगे, माइक्रोफिलस लीव्स, या फिर थोड़े बड़े बड़े लीव्स होंगे, उनको मैक्रोफिलस लीव्स बोलते हैं। ठीक है, लीव्स अगर स्मॉल हैं तो ये होते हैं माइक्रोफिलस। माइक्रोफिलस लीव्स, और अगर लार्ज है तो ये हो गए मैक्रोफिलस। इसके एग्जांपल बेटा माइक्रोफिलस में लाइकोपोडियम आता है, लाइकोपोडियम है, और मैक्रोफिलस में टेरिस है और बाकी फर्न्स है, टेरिस एंड
अदर फंक्स। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं और आगे देखते हैं इसके और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। जो इनके बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर स्टील प्रेजेंट होगा, स्टील इज प्रेजेंट। स्टील जो होता है ये वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है, और इसके बारे में इसके टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से स्टील होते हैं ये आप अपने एनाटॉमी की क्लास में पढ़ेंगे, तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे वहां पर। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वो वहां पर स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। या आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ब्रायोफाइट तक आपने देखा था कि स्पोरोफिटिक फेज जो भी था वो डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, ठीक है। वैस्कुलर सिलेंडर हो गया, स्पोरोफिटिक फेज हो गया। अब देखते हैं इनके पास में जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू गैमेटिक बॉडी इनकी डेवलप करती है, गैमेटोफिटिक बॉडी। तो ये स्पोर्स भी दो तरह के डेवलप होते हैं, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं इनके दो तरह के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में क्या होगा, सारे स्पोर्स की साइज जो होगी वो सेम होगी, और हेटेरोस्पोरस में मेल स्पोर जो होगा और फीमेल स्पोर्स जो डेवलप होंगे उनकी साइज बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। होमोस्पोरस के जो एग्जांपल है वो आपके लाइकोपोडियम इक्विसेटम, लाइकोपोडियम है, इक्विसेटम है, और भी है बट इतना दो आप याद रखिए। और हेटेरोस्पोरस में आपके आ जाएंगे मार्सिलिया, मार्सिलिया है, सेलाजिनेला है, सेल्विनिया है, ठीक है। ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इनके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं ये भी तीन तरह के हैं। एक बार देखते हैं इनको क्या क्या कहते हैं। स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो है स्ट्रॉबिलस बनाते हैं, कुछ प्लांट्स कोन बनाते हैं, और कुछ के स्पोर्स जो होते हैं वो लीफ के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, जिसको सोराई बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉबिलस है, कोन्स हैं और सोराई, ठीक है। सोराई आपको मिलेगा टेरिस में, स्ट्रॉबिलस आपको मिलेगा सेलाजिनेला में, और कोन्स आपको मिलेंगे इक्विसेटम में। इक्विसेटम, ठीक है। तो ये हो गया इसके एग्जांपल्स और स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। मिटा देता हूं। अच्छा, इनका जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेटोफिटिक पार्ट है इनका प्लांट का, प्लांट बॉडी,
वो क्रीपिंग नेचर की हो सकती है, उसको प्रोथैलस बोलते हैं कई जगह पे, ठीक है। प्रोथैलस जो स्पोर्स जब जर्मिनेट करेंगे तो गैमेटोफिटिक बॉडी डेवलप होगी और वो क्रीपिंग नेचर की होगी, ठीक है। तो इनका जो प्रोथैलस वाला पार्ट होता है वो क्रीपिंग होता है। प्रोथैलस गैमेटोफिटिक पार्ट एंड क्रीपिंग इन नेचर, ठीक है। और इनके जो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं, कभी लीफ में एम्बेडेड होंगे, ठीक है। और एक बात, अब इनका फर्टिलाइजेशन देखते हैं कैसे होता है। जो गैमीट प्रोड्यूस होंगे, एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस होंगे जो मोटाइल होंगे, और आर्किगोनिया से जो एक्सेल निकलेगा वो होगा नॉन मोटाइल, ठीक है। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर एक मीडियम है जो कि जरूरी होगा। वाटर रिक्वायर्ड एज मीडियम, मोटाइल एंथ्रोसाइड्स मोटाइल एंथ्रोजॉइड जो होंगे वो एक्सेल तक रीच करेंगे। और क्या होता है कि एक केमिकल सिक्रीट होता है इनके आर्किगोनिया से, नेक्स्ट सेल का डिजनरेशन होता है, तो उसके कारण जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और फर्टिलाइज करते हैं एक्सेल को, ठीक है। और वो केमिकल होता है मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। कीमोटैक्टिव मूवमेंट occurs due to मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड बनेगा तो वो एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट करेगा एग को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। और ये मैलिक एसिड कैसे बनता है? बाय डिजेनरेशन ऑफ नेक्स्ट सेल्स, ठीक है। एक बार कुछ प्लांट्स हैं इनके जिनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं क्या क्या है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। कुछ प्लांट्स को यूज करते हैं फूड के तौर पे, जिसमें मार्सिलिया है। और कुछ प्लांट्स के जो सोराई होते हैं वो मतलब जो लीव्स होती हैं और जो यंग लीव्स होती हैं उसका इस्तेमाल होता है फूड में, जिसको सर्सिनेट लीव्स बोलते हैं, तो उसका यूज करते हैं एज अ फूड, ठीक है। उसके बाद कुछ जो है ये प्लांट्स इनका मेडिसिनल यूज होता है, मेडिसिनल यूजेस हैं। उसके बाद में कुछ प्लांट्स जो है ऑर्नामेंटल है, जो ऐसे ही लगाए जाते हैं घरों में सजावट के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जिसमें एक सेलाजिनेला है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है सॉइल कंजर्वेशन के लिए भी, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से एक जनरल अकाउंट जो टेरिडोफाइट्स का था वो खत्म होता है। अब हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन को
देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप अपनी तैयारी को इससे काफी हद तक हेल्प मिलेगी आपको इन सभी बातों से। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स को बेटा 4 क्लासेस में बांटा गया। कौन कौन सी 4 क्लासेस थी? सीलोपसीडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और उसके बाद में टेरोप्सिडा। ठीक है, इन 4 क्लासेस में बांटा गया। इन सब के एग्जाम्पल देख लीजिए। सिलोपसीडा का एग्जाम्पल साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आपके लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला, सिनोप्सिडा में इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा में टेरिस, डायरोप्टेरिस, ये सब बड़े प्लांट जो आते हैं वो हैं। ठीक है, और इनके क्लासिफिकेशन जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे साइलोटम था, ये काफी प्रिमिटिव, सिलोपसीडा के जो मेंबर्स हैं वो काफी प्रिमिटिव हैं, प्रिमिटिव थे और ये रूटलेस थे। इनके टाइम तक रूट्स इवॉल्व नहीं हुई थी और इनके जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से फॉसिल की तरह ही है, लिविंग फॉसिल। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट। ठीक है, इनको कॉमनली विस्क फर्न कहा जाता है, विस्क फर्न। ठीक है, लाइकोप्सिडा के मेंबर्स को क्लब मॉस बोलते हैं। हालांकि मॉस की तरह दिखते नहीं है लेकिन फिर भी इनको क्लब मॉस कहा जाता है, या फिर इनको ग्राउंडेड पाइन बोलते हैं, ग्राउंडेड पाइन। ठीक है, इक्विसेटम जो स्टिनोसिडा के मेंबर्स हैं वो कॉमनली हॉर्स टेल्स कहलाते हैं। हॉर्स टेल्स, इनके पास में डिस्टिंक्ट रूट्स डेवलप्ड हो जाते हैं, डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं और रूट्स, ट्रू रूट्स यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, टेरिस, टेरोप्सिडा के मेंबर्स को फर्न बोलते हैं कॉमनली। अलग अलग तरह के फर्न्स होते हैं, ये कॉमनली कॉल्ड फर्न्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं।
मतलब इनकी लाइफ साइकिल काफी 2 से अधिक सालों तक चलती है। पेरेनियल प्लांट्स, और इनके जो रूट्स, जो लीव्स होते हैं, यंग शूट जो भी होता है, उसके आसपास में ब्राउन हेयर्स डेवलप होते हैं जिनको स्केल्स या रमेंटा बोलते हैं। ठीक है, यंग पार्ट्स सराउंडेड बाय ब्राउन हेयर्स जिनको स्केल्स या रेमेंटा बोलते हैं। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और उसी के साथ आज की क्लास खत्म भी हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। हम लोग सेलाजिनेला के बारे में देखने जा रहे हैं अब। ठीक है, जो कि एक हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। ठीक है, सेलाजिनेला। ठीक है, इसके आप तब तक जरा फोटो देखिए, यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी इसकी लीव्स हैं और स्पोरेंजिया जो डेवलप हो रहा है इसमें, स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम है ऊपर और मेगास्पोरेंजियम है नीचे। ठीक है, स्लेजनेला को कॉमनली क्लब मॉस या स्पाइक मॉस बोलते हैं। क्लब मॉस या स्पाइक मॉस बोलते हैं। ये मेंबर है लाइकोप्सिडा का। लाइकोप्सिडा। ठीक है, डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाया जाएगा। डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, और इनके जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों होते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके डिटेल्स थोड़े देखते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पहले हम लोग देखें कि इसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं। स्ट्रोबिलस या फिर स्पाइक्स, इनके नाम है। ये क्या होती है, लीव्स अरेंज होती हैं एक एक्सिस पे, एक सेंट्रल एक्सिस पे ढेर सारी लीव्स अरेंज होती हैं और उनके बीच में स्पोरेंजियम जब इकट्ठा होता है, ये का थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, लीव से सराउंडेड होती है स्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम दोनों अलग अलग होते हैं और एक ही प्लांट बॉडी में डेवलप करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया स्ट्रोबिलस, स्पाइक्स, और ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब इनके पास में कोई स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, सीधे वो लीव्स के बीच में ऐसे ही अरेंज होते हैं विदाउट स्टॉक, सेसाइल है। नेक्स्ट इनका क्या है कि ये इनका जो लोकेशन होता है, जो स्ट्रॉबिलस प्रेजेंट होते हैं, ये टर्मिनल एंड ऑफ एक्सिस पे डेवलप होता है। मतलब जो सबसे एंड होगा पार्ट प्लांट बॉडी का, वहां पर एक्स डेवलप करेंगे। ठीक है, डेवलप एट द टर्मिनल एंड ऑफ मेन एक्सिस। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है, यहीं पर लिख देते हैं।
माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट। ठीक है, जो आपने जो पहले फोटो देखी थी उसमें दिख रहा होगा कि ये एक मेन एक्सिस टाइप का है, यहाँ पर ढेर सारे लीव्स लगे हुए हैं। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ में है ये छोटे छोटे स्पोरेंजियम है, सेसाइल है, और जो नीचे की तरफ में है ये बड़े बड़े मेगास्पोरेंजियम है। तरह से ठीक है, फोटो में आपको ज्यादा क्लियर होगा, छोटा और बड़ा। तो ये सेलाजिनेला का एक छोटा डिस्क्रिप्शन था जो कि आपने अभी देखा। ठीक है, बस यही तक था जो था। आज की हमारी क्लास इसी के साथ खत्म होती है। एक बार हम लोग फटाक से देख लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या आज की क्लास में बातें की। तो आज की क्लास हम लोगों ने शुरुआत की टेरिडोफाइटा से, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा कि ये पहले लैंड प्लांट्स थे, वैस्कुलर टिश्यू जिनके अंदर डेवलप हुआ, स्टील प्रेजेंट था, ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम डेवलप हुआ। ठीक है, इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ हमने देखा कि ये स्पोर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरह के करते हैं, मतलब होमोस्पोरस हो सकते हैं और हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं। होमोस्पोरस होने का मतलब क्या है कि सारे स्पोर्स सिमिलर होंगे, मेल फीमेल जैसे, और वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाएंगे कॉमन। और जो हेटेरोस्पोरस हैं वहां पर मेल स्पोर और फीमेल स्पोर जो होंगे वो साइज में डिफरेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा कि कुछ ऑर्नामेंटल हैं, कुछ मेडिसिनल यूज करते हैं, कुछ का इकोलॉजी में यूज है, सॉइल कंजर्वेशन, कुछ जो प्लांट्स हैं उनको फूड की तरह से यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में देखा साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा के ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया गया। इसके सारे एग्जांपल देखे, और फिर हम लोगों ने देखा कि सेलाजिनेला के क्या इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को इसी के साथ हम खत्म करते हैं। आप लोगों को अगर क्लासेस अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने रिव्यूज को अपने कमेंट में नीचे जरूर लिखिए। तो ठीक है, फिर चलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन।